वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब के साथ। ज़र्ब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में ज़रा सा आपको बता दें। तो इस पर हम लोग बाद में आते हैं। जल्दी से पहले हम अपने वाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। तो ज़रा देखिए, किसी भी चीज़ को क्लास में हमने पढ़ा था, किसी भी चीज़ को ज़र्ब देने का, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को उतनी दफ़ा दोहराया जाए। जैसे कि अगर हम 4 इंटू 3 कर रहे हैं तो 4 इंटू 3 कितना है? इसका मतलब है कि 4 को 3 दफ़ा दोहराया जाए। मल्टीप्लिकेशन का ज़र्ब का मतलब यही था ना कि 4 इंटू 3 का मतलब है कि 4 को 3 दफ़ा दोहराया जाए। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना मिल जाएगा? 12। उम्मीद करता हूं समझ में आया ये, और ये हमें समझ में आ गया था। उम्मीद करता हूं टेबल याद करने का, पहाड़े याद करने का प्रोसेस जो है वो भी अब आपने स्टार्ट कर दिया है। गुड। अब जरा बताइए 4 इंटू 0 क्या होगा? सिफर। अगर सिफर से ज़र्ब दे तो क्या होगा? 4 को कितनी बार दोहराना है इस दफा? ये तो पिछली बार था। 4 को कितनी बार दोहराया था? 3 बार। अब 4 को कितनी बार दोहराना है? 0 दफा। इसलिए किसी भी चीज को अगर सिफर से ज़र्ब देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। ये देखिए 10 इंटू 0, 10 को 0 बार दोहराइए, बड़ा बड़ा 0 लिखिए। आया सबको समझ में? 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, सिफर को 3 बार दोहराइए, सिफर को 3 बार गुना करिए, 3 बार 0 को जोड़िए, क्या मिलेगा? 0। आया समझ में? अरे बात समझिए, अगर किसी टेस्ट में किसी स्टूडेंट का 0 मार्क्स आए तो भले ही उसके मार्क्स में 10 गुना कर दूं, 0 ही रहेगा ना। उम्मीद करता हूं यह समझ में आया। तो पहला रूल यह है कि सिफर से मल्टीप्लाई करने पर, 0 से ज़र्ब देने पर रिजल्ट क्या मिलता है? 0। क्या रूल है ये? When multiplying by 0, the answer is always 0. 1 इंटू 0 क्या है? 0। 7676 इंटू 0 क्या है? 0। किसी भी अदद को 0 से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब हमेशा सिफर होता है। यह रूल रहा। पहले से इन्होंने लाल रंग में रंग दिया है। क्या रूल है? 0 इंटू बी कुछ भी हो, 0 इंटू बी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, एक दिलचस्प चीज और बताइए, अगर 0 इंटू 0 हो तब क्या होगा? सिफर को सिफर दफा दोहराइए, 0 को 0 दफा दोहराइए, तो 0 ही रहेगा ना। कुछ होगा तब तो। क्या रहेगा? 0 इंटू 0 क्या रहेगा बेटा? 0। उम्मीद करता हूं समझ में आया। वापस आते हैं जरा सा अगले रूल पर। अगला रूल है जब किसी एक अदद को 1 से ज़र्ब देते हैं। आइए जरा सा देखते हैं। अब मुझे 3 को 1 से ज़र्ब देना है। 3 इंटू 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 3 को कितनी दफा दोहराना है बेटा? 3 को सिर्फ 1 दफा दोहराना है। और जब 1 दफा दोहराएंगे तो 3 ही होगा ना। किसी भी चीज को बेटा 1 से अगर ज़र्ब दोगे तो क्या मिलेगा? 3। ये देखिए 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, 1 को 5 दफा दोहराना है, 1 को 5 बार गुना करना है, तो 5 बार 1 लिख दीजिए। क्या मिला आपको? अरे 5 मिला ना। 2 3 4 5। तो किसी भी चीज को अगर 1 से गुना करते हैं तो फिर वही मिलता है। और इससे जनरल रूल बन जाएगा क्या? 0 इंटू बी किसके बराबर था बेटा? 0 के। लेकिन 1 इंटू बी क्या हो जाएगा? बी के बराबर।
उम्मीद करता हूं समझ में आया सबको खेला। वापस आते हैं बेटा इसको साफ करने के बाद अपने इस बोर्ड पर। क्या कहता है? When multiplying by 1, the answer is always the same as the number multiplied by 1. किसी भी अदद को एक से ज़र्ब देने पर उसका हासिल ज़र्ब वही अदद होता है। 7654 को जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला? 7654। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला? 12। और ये रूल देखिए 1 इंटू बी इज इक्वल टू बी, ये रूल आपको अभी सिखाया था, है ना? ये इसको इस दिलचस्प टेबल के साथ सिखाया है। जरा देखिए कैसे सिखाया है। क्या सिखाया है इसमें? 3 इंटू 0। तो बॉक्स में कितने डब्बे, कितनी क्या चीजें हैं? 0 हैं, कुछ नहीं है। 3 दफा दोहराया तो 0 ही मिलेगा ना। 3 डब्बे हैं, हर डब्बे में 0 है, तो कुल क्या मिला आपको? 0 मिला ना। अब 3 इंटू 1 समझाया है तो इन्होंने क्या किया है? 3 डक्स को एक डब्बे में बंद कर दिया है, तो क्या मिले आपको? 3 डक्स। उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया। अगले रूल पर आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कुछ बढ़िया जुगाड़ हैं, देखते चलिए। अगर मुझे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो तरीका मालूम है क्या? 2 को लिखिए और उसके बाद क्या लगा दीजिए? 3 0। अगर मुझे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तब क्या करेंगे? ओ सॉरी, कुछ गलती की मैंने, रुक जाए एक बार। अगर 2 को 10 मर्तबा दोहराना हो, 2 इंटू 10, 2 गुना 10, 2 के बाद 1 0, 2 0, 0 सिंपली क्या हो गया? आखिर में आके लग गया। ये देखिए 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना हो जाएगा? 50। 5 के बाद हमने क्या लगा दिया बेटा? एक 0 लगा दिया। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अगर मुझे 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 7 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना हो? 100 से, तो 7 के बाद 2 0 लगा दीजिए। 100 में कितने 0 हैं? 2 0। अगला रूल देखिए, अगर मुझे 4 को 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 के बाद कितने 0 हैं? यहां 2 0 है ना। 4 के बाद 2 0 लगा दीजिए। अगर मुझे 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या मिलेगा बेटा? 6 के बाद 3 0 लगा दीजिए। अगर मुझे 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे बेटा? 9 के बाद कितने 0 लगाएंगे? 1 2 3 4। तो ये वो तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के जिनसे के हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। जल्दी से बोर्ड को साफ करते हुए हम वापस अपने रूल पर आते हैं। पहला रूल क्या बताया है? पहला रूल ये बताया है कि किसी भी चीज को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 से ज़र्ब देने पर, अगर किसी अदद को 10 से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब के आखिर में एक सिफर होगा। 10 में कितने 0 हैं? 1 है ना, तो आखिर में क्या लगा देंगे? 1 0। If we multiply 10 by any whole number, then we write 1 0 at the end of multiplicand. लास्ट में 1 0 लगाइए। देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 50। 5 के बाद 1 0 लगा दिया। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें? 120, 120। 12 के बाद 1 0 लगा दिया। अगर किसी भी अदद को 100 से ज़र्ब देंगे तो फिर हासिल ज़र्ब में 2 सिफर होंगे। देखिए 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 में कितने सिफर हैं? 2 है ना, तो 5 के बाद 2 0 लगा दिया। 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितने सिफर लगाने पड़ेंगे? 12 के बाद 12 के बाद 2 सिफर लगा देंगे, 1200 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये उसूल भी आपको समझ में आया। 1000 से ज़र्ब देने का रूल देखिए क्या है। अगर किसी भी अदद को 1000 से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब के आखिर में 3 सिफर होंगे, क्योंकि 1000 में कितने 0 हैं? 3 है ना, 1 2 3, तो लास्ट में क्या लगा देंगे? 3 0। इफ 5 के लास्ट में क्या लगा देंगे? 1000। 5 के लास्ट में 3 0, 5000 हो गया ना। 12 के आखिर में 3 0, 12000 या 12000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा उसूल आप लोगों को समझ में आया। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं।
अगले स्लाइड पर हमसे ये ज़र्ब के जुमले को मुकम्मल करने कह रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग आखिर में ले चलते हैं, लास्ट स्लाइड में ले चलते हैं। इधर कहता है क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इंटू 6। एक तराजू पर क्या है बेटा? एक तराजू पर है क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्या है 5, तीसरा क्या है 6। ये तराजू का एक साइड है। तराजू के दूसरे साइड पर आइए। दूसरे साइड पर कौन क्या क्या है? 6, 10 और 2। 6, 10 और 2। इधर क्या है बेटा? 6 है, 10 है और 2 है। अभी हिसाब करते हैं। सबसे पहले इन तीनों को ज़र्ब करना है। इन तीनों को ज़र्ब करें, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, किससे किसका मन कर रहा है। सबसे पहले 6 इंटू 2, 6 को किससे ज़र्ब करिए? 2 से, या फिर किसको किससे ज़र्ब करिए? 2 को 6 से। यहां रफ में काम करते हैं। पहले या तो 6 को 2 से ज़र्ब करिए या 2 को 6 से ज़र्ब करिए, आपकी मर्जी है। देखिए, अगर टेबल याद करना शुरू किया है, अगर पहाड़ा याद करना शुरू किया है, तो 2 का पहाड़ा आपको ऑलरेडी याद होगा। 2 6 12 होता है, और 6 इंटू 2 भी 12 होता है, अगर 6 का टेबल याद किया हो तो। बात बराबर है, दोनों में कर सकते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 12। अब इस 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 से मल्टीप्लाई किए, लास्ट में कितने जीरो हैं? 1 है। 1 है ना? लास्ट में कितने जीरो हैं बेटा? 1 जीरो है। तो ये कुल कितना हो गया बेटा? ये कुल हो जाएगा 120। 12 के बाद 1 जीरो लगा दिया। तो इस तराजू के दाएं साइड, आरएचएस में, राइट हैंड साइड में, दाएं साइड में क्या चीज है? दाएं पलड़े पर क्या चीज है? 120 है। तो बाएं पलड़े पर भी तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए? 120। लेकिन यहां पर क्या है अपने को मालूम नहीं है, वो बताना है। 5 इंटू 6 करिए। 5 इंटू 6, 5 का टेबल याद होना चाहिए। अब मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, टेबल दिखाने नहीं जा रहा हूं, सीधे याद करिए। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30। क्या हो गया? 30 हो गया। इधर कुल कितना लाना है? 120। हो कितना गया? 30। कितना हो गया? 30। 30 को कितनी बार दोहराएं? 30 को कितनी बार दोहराएं ताकि 120 पर पहुंचे? ट्राई करते हैं। ये बड़ा डंडा 10-10 को रिप्रेजेंट करता है, राइट? 10 20 30। 30 को अभी एक बार दोहराया, 30 को दोबारा दोहराइए। ये दूसरी बार हम 30 को दोहरा रहे हैं। 10 20 30 कितना हो गया बेटा? ये 10 20 30 40 50 60, 60 तक पहुंच गए। यहां तक कहां थे? 30 तक। और आगे बढ़ते हैं, 120 तक जाना है अपने को। 30 और दोहराइए, 30 और दोहराइए। जब 30 और दोहराएंगे, 60 तक यहां पहुंच चुके थे। 70 80 90 कहां तक पहुंच गए? 90। अभी और आगे जाना है, सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी कहां पहुंचना है? 120 तक। 90 के बाद 3 डंडे और लगाइए। ये क्या हो गया? 100 110 120। कुल कितना हुआ बेटा? 120। आया सबको समझ में? तो कितनी दफा हमें 30 को दोहराना पड़ा? ये पहली दफा, ये दूसरी दफा, ये तीसरी दफा और ये चौथी दफा। 4 टाइम्स हमें कितको रिपीट करना पड़ा? 30 को। तब तो जाके 120 मिला। तो यहां क्वेश्चन मार्क में क्या होना चाहिए बेटा? 4। उम्मीद करता हूं ये वाला पजल आप लोगों को पसंद आया। जल्दी से बेटा वापस इस गंदगी को साफ करते हुए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। इन्होंने हिसाब किया और बताया कि इस तराजू को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर, बाएं बाजू पर हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है ना? जरा सा आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट में कहता है तस्वीर की मदद से ज़र्ब करने के लिए कह रहा है हमसे कहता है ज़र्ब करिए किसकी मदद से? तस्वीर की मदद से, तस्वीर की मदद से। मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस टू डिस्क्राइब पिक्चर्स। चलिए आपको मैं लास्ट में समझाता हूं, है ना? लास्ट में आ जाते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 2। इसका मतलब क्या है? 5 को 2 बार दोहराना है।
तो 5 सितारे बनाते हैं 2 बार स्टाइल के साथ। ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर से 5 और बनाने हैं 1 2 3 4 5। थोड़ा मेरे सितारे बेकार क्वालिटी के हैं तो इधर कितने सितारे हैं बेटा? इधर आप देख सकते हैं 5 सितारे हैं जिनको कितनी बार दोहराया गया है? 2 दफा दोहराया गया है। कुल जल्दी से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10। वैसे भी आपको टेबल याद है, आपको मालूम है ना 5 इंटू 10 है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये देखिए बेटा 3 इंटू 3। अच्छा आपने कहा सितारे बनाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। इस बार हम सिंपल सर्कल्स बनाते हैं, वो बनाना आसान है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको दिखा 3 सर्कल्स हैं। कितनी दफा हमने दोहराया? 3 दफा दोहराया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। वैसे भी 3 इंटू 3 9 होता है, 3 3 9। ये आपको ऑलरेडी पहाड़े में याद होना चाहिए। समझ में आया? तस्वीर से क्या किस तरह से हम तस्वीर से कैसे जोड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन को हम हमेशा इस तस्वीर की मदद से कर सकते हैं। जल्दी से अपने बोर्ड को साफ करते हैं, ये अच्छी आदत है, और वापस चलते हैं अपने बोर्ड पे। इन्होंने क्या सिखाया है? 4 इंटू 3। हाँ देखिए इन्होंने 3 को दोहराया है कितनी दफा? 4 दफा। 1 2 3। इधर दिखा आपको, इधर कितना है बेटा? 3 है। देखिए एक साइड 3 होना चाहिए, एक साइड 4 होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस साइड क्या है। इधर कितना है? 4। दिखा आपको 3 को दोहराया गया है 4 दफा। कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितना हो गया बेटा? 12। आया समझ में? इस बार देखिए 3 इंटू 4 किया है, वही कहानी है, सेम रिजल्ट है। इस बार 3 इधर है और 4 किधर है? इधर। फर्क नहीं पड़ता कौन किधर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से क्या आया? 12। वैसे भी जब 4 इंटू 3 12 आया था, तो 3 इंटू 4 12 नहीं आता क्या? आना तो था ही ना। 4 को 3 दफा दोहराएं या 3 को 4 दफा दोहराएं, बात तो बराबर है ना। जरा सा अगले रूल पे चलते हैं। ये एक सवाल है, एक वर्ड प्रॉब्लम है खासकर आप लोगों के लिए। जल्दी से इसको सवाल करते हैं, इसको हल करते हैं। ज़र्ब पर इबारती सवाल की मिसाल, वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल पर एक वर्ड प्रॉब्लम। ये देखिए क्वेश्चन है, अ प्लैंक ऑफ वुड हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 8 सच प्लैंक्स। एक लकड़ी के तख्ते की लंबाई 2 मीटर है, तो 8 तख्तों की लंबाई कितनी होगी? एक तख्ते की लंबाई कितना है? 2 मीटर, तो 8 तख्तों की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से आ जाएं, है ना। एक तख्ते की लंबाई कितना है बेटा? 2 मीटर। कितना लंबा है ये? 2 मीटर। और ऐसे कितने तख्ते हमारे पास रखे हैं? ऐसे कितने तख्ते? दोबारा से बना रहे हैं। एक तख्ते की लंबाई है 2 मीटर, ये ज्यादा अच्छा है ना। देखिए ये 1 मीटर 2 मीटर। ऐसे कितने तख्ते हमारे पास रखे हैं? ऐसे हमारे पास सवाल में कहता है 8 तख्ते रखे हैं। तो इन सबको अगर जोड़ दें तो लंबाई क्या होगी, है ना। एक तख्ते की लंबाई कितना है? 2 मीटर। ऐसे कितने तख्ते हैं? 8 हैं। तो इन सबको जोड़कर लंबाई कितनी होगी? बस इतनी सी चीज हमें बतानी है। 8 तख्ते हैं, दिखा सबको। मतलब 2 को कितनी दफा दोहराना है? 8 दफा दोहराना है। 2 को 8 दफा दोहराना है। अरे इसी को तो ज़र्ब कहते हैं, इसी को तो गुना कहते हैं, यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम क्या करना चाहते हैं? 2 इंटू 8, और 2 इंटू 8 बेटा क्या हो गया? 16। आया समझ में? तो 2 तख्तों को अगर 8 दफा दोहराएंगे तो क्या मिलेगा? 16। ध्यान दीजिए, गिन कर नहीं निकालना, हालांकि आप गिन के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको टेबल याद होने चाहिए ताकि आप ये हिसाब
डायरेक्टली कर सको। उम्मीद करता हूं समझ में आया। जल्दी से वापस चलते हैं अपने उस सवाल में। देखो इन्होंने कैसे कहा है, इन्होंने सिखाया कि ये रहा 2 मीटर का एक तख्ता। एक तख्ता कितने का है? 2 मीटर का, और ऐसे 8 तख्तों को इन्होंने लाइन से लगा दिया। तो और पूछा है लंबाई क्या होगी, जैसे हमने लगाया था ना वैसे ही, लेकिन उतना इन्होंने मेहनत नहीं की है, डैश डैश से काम चला लिया है। तो हमें क्या निकालना होगा? 2 × 8, और 2 × 8 बेटा क्या हो जाएगा? 16। तो लेंथ ऑफ 8 प्लैंक्स ऑफ वुड इज 16 मीटर। लकड़ी के 8 तख्तों की लंबाई 16 मीटर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। और अगर यह भी समझ में आ गया तो जल्दी से अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यह रहा आप लोगों के लिए अगला स्लाइड। इसमें कह रहा है कि किस तरह से हम किसी अंदाजा लगा सकते हैं किसी मल्टीप्लिकेशन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। इसको जरा साफ कर लें। ये देखिए हमारा एग्जांपल। मान लीजिए हमें निकालना है 19 × 21, 19 × 21, 19 × 21, और इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन अपने को आता नहीं है, मान लेते हैं। तो क्या करिए जल्दी से, ये 19 लगभग 20 है ना। अरे 19-20 का फर्क है। अरे बिल्कुल सही है ना, 19-20 का तो फर्क है। और ये 21 भी लगभग क्या है? 20। और 2 और 2 को गुना करिए, क्या मिला? 4। कितने जीरो यहां फालतू बैठे हैं? 1 2 0 आखिर में लगा दीजिए, कितना मिला? 400। ये एग्जैक्ट हिसाब नहीं है, ये बिल्कुल सही हिसाब नहीं है बेटा। ये क्या है? लगभग हिसाब है। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट है ना। ये बेटा लगभग का हिसाब है, समझे? ये किसका हिसाब है बेटा? लगभग का हिसाब है। ये अप्रोक्सीमेट हिसाब है। 400 एग्जैक्ट नहीं होता बेटा। इनफैक्ट 19 × 21 मैं आपको बता सकता हूं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 399 आता है। लेकिन लगभग 400 हुआ ना। लगभग कितना हो गया? 400। एक और हिसाब देखिए, इसको मिटा के एक और हिसाब करते हैं। इस बार हमें करना है 48 × 52। ये कैसे गुना करेंगे? लगभग चलेगा। 48 रुपए के 52 सामान आपको लेते हैं, लगभग चलेगा। थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा या थोड़ा बढ़ा के पे कर देंगे, है ना। तो 48 को लगभग क्या बनाएंगे? मेरे ख्याल से 48 लगभग 50 कहना सही है। 52 को भी लगभग 50 बोल सकते ना। तो 50 × 50 करना है अब हमें, है ना। 50 × 50 करना है। तो 5 5 5 दा, अगर 5 का टेबल याद किया है, 5 5 25 होता है। ठीक है, 5 5 दा बेटा कितना हो गया? 25 हो गया। 5 5 दा क्या होता है? 25। तो 25 लिख दीजिए। और यहां एक जीरो फालतू पड़ा है, यहां दूसरा जीरो फालतू पड़ा है, 2 जीरो आखिर में लग गए। ये कितना हो गया? 2500, 2500। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये लगभग का हिसाब समझ में आया। ये अगेन ये हिसाब भी क्या है? अप्रोक्सीमेट है। एक्चुअल हिसाब मैं आपको बता सकता हूं टॉप सीक्रेट से, मैंने अभी पता किया है। कितना होता है? 2496, है ना। 2 सामान बिक रहा है। एक सामान है 2496 रुपए का, दूसरा सामान है 2500 रुपए का। कौन सा सस्ता है? अरे क्या बात करते हैं भाई, दोनों एक ही है। निकाल लो यार, 4 रुपए के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? दोनों एक ही है ना। असल हिसाब 2496 है, 2496, लेकिन लगभग हिसाब कितना है? 2500। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो जल्दी से बेटा पीछे आते हैं। और इन्होंने क्या बताया है कि वी यूज राउंडेड नंबर्स फॉर एस्टिमेशन टू इट्स नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। किसी भी अदद का अंदाजा लगाने के लिए उसके करीबी दसवें, सैकड़े और इस तरह के दूसरे हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इन्होंने क्या लिया है? 14 × 17। 14 को इन्होंने लगभग 10 मान लिया। 14 को क्या मान लिया बेटा? 10। 17 को लगभग क्या मान लिया? 20। अब 2 × 1 कितना हो गया? 2।
दो सिफर, दो जीरो यहां फालतू पड़े हैं, दो जीरो और लास्ट में लग गए, कितना हो गया 200। तो अब ये कहना चाहते हैं कि 14 इंटू 17 कितना है, लगभग 200। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। वैसे आपको मैं जल्दी से बता दूं, एग्जैक्टली 198 है मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूं, जो भी हो, है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। जल्दी से अगले सवाल पर बेटा आ जाते हैं। नहीं और ज्यादा है, 17 इंटू 14 और ज्यादा है, 198 नहीं। जरा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना, इसके बाद अगले हिसाब पे आ जाते हैं। ज़र्ब देने का कुछ शॉर्टकट है, जरा सा आप लोग सीख लें। ज़र्ब देने का ये शॉर्टकट जल्दी से आप लोग सीख लें। क्या है ये शॉर्टकट? मुझे 32 इंटू 11 करना है। इन्होंने क्या किया है, 32 को दो हिस्से में तोड़ दिया। कैसे? 3 और 2। 11 को दो हिस्से में तोड़ दिया, नहीं बस हो गया। किससे? ये तरीका तभी चलेगा जब किसको किससे मल्टीप्लाई करना हो बेटा, 11 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हो। तो 3 को यहां कॉपी कर दिया, 2 को यहां पर कॉपी कर दिया, 3 और 5 को जोड़कर 5 बना के यहां डाल दिया। दिखा आपको 352, बड़े आराम से हो गया ना। जल्दी से और एग्जांपल इस वाले आपको कराता हूं। ये देखिए, अगर मुझे 17 इंटू 11, यह तरीका तभी चलता है जब किसी चीज को 11 से 11 से ज़र्ब देते हैं। तो 17 को यूं लिखिए, 1 को यहां डालिए, 7 को यहां डालिए, और 1 प्लस 7 मिलाकर क्या हो जाएगा बेटा, 8। ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके, 187। तो 17 इंटू 11, 17 गुना 11 क्या हो गया बेटा, 187। उम्मीद करता हूं खेल सबको समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, 23 इंटू 11। 23 इंटू 11, 2 यहां डालिए, 3 यहां डालिए, 2 को इधर रखिए, 3 को इधर रखिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 5। कुल मिला के ये नंबर क्या बन गया बेटा, कुल मिला के ये नंबर बन गया 252, 252। उम्मीद करता हूं खेल सबको समझ में आ रहा है। खेल है बेटा ये, और कुछ नहीं है, बस खेल है। खेलते चलो और आगे बढ़ते चलो। किसी चीज को अगर 99 के साथ ज़र्ब देना हो तो उसका भी एक बड़ा खास तरीका है ना। किसी भी चीज को 99 के साथ ज़र्ब देना हो, है ना, 90s के साथ, मतलब दोनों नंबर किस में हो, 90s में हो। ये नंबर क्या है, 99, 90 के आगे है ना। ये नंबर 97, ये भी किसके है, 90 के आगे है। 99 100 से कितना छोटा है, 1 छोटा है। 97 100 से कितना छोटा है, 3 छोटा है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, 99 -1, 97 -3, यूं लिख लीजिए इसे। समझ गए? और अब कुछ ऐसा हिसाब करिए कि 1 और 3 मिला के कितने हो गए, 4 हो गए ना। इसको लिख लीजिए 96, माइनस 1 और 3 जोड़ के कितने हो गए, 3, उसको लिख लीजिए 3। आया खेल समझ में? जरा सा एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं, हो सकता हो ये उतना अच्छे से नहीं समझ में आया हो, अपने व्हाइट बोर्ड पर ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ये देखिए, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 98 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किससे, 95 से। ये भी अच्छा है, नहीं इतना छोटा नहीं करेंगे, 95 से नहीं, मान लेते हैं 96 से, है ना। मान लेते हैं 98 को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 96 से। अरे ये वाला कहां से आ गया, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। मैं बेटा 98 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किससे, 96 से। तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है ना। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। 96 के बाद देखिए 97, 98, 99, 100, 2 और 4 कितना हो गया बेटा, 6 कम। तो 100 से 6 कम कौन है, 94, 94। 100 से 6 कम करिए, है ना, 100 से नीचे आइए, 100 से 6 कम करिए, 99, 98, 97, 96, 95, 94। और 2 और 6 को जोड़ दें, है ना,
2 और 4 को गुना कर दें, 2 और 4 को गुना कर दे, क्या मिला 2 4 द, टेबल याद है ना, 2 का टेबल तो सबने याद कर लिया ना, क्या हो गया 9408। कैसा लगा यह हिसाब? एक और हिसाब करते हैं, इस बार समझ में आ जाएगा। इस बार तो बेटा 99 इंटू 99 करना है। देखिए जुगाड़, 99 कितना कम है बेटा 100 से? 1 कम। ये भी 100 से कितना कम है? 1 कम। 1 कम 1 कम कितने हो गए? 2 कम। क्या बना? 98। 100 से 2 कम करिए, 1 कम किया 99, 2 कम किया 98। 1 और 1 को गुना कर दें, क्या मिला 1, लास्ट में लगा दीजिए 9801। ये सब तरीके दिलचस्प हैं, लेकिन बेटा आप लोग ध्यान दें, जब तक टेबल ना याद हो इन तरीकों में बहुत ज्यादा ना उलझें। ये तरीका एक बार फिर से देख ले। 99 को मल्टीप्लाई करना था, 99 को मल्टीप्लाई करना था 97 से। ये 100 से कितना कम है? 1 कम। ये 100 से कितना कम है? 3 कम। 1 और 3 जोड़ के 4। 100 से 4 कम कौन है? 99, 98, 97, 96। 100 से 4 कम कौन है बेटा? 96। और 1 और 3 को गुना कर दीजिए, क्या मिला? 4। 1 और 3 मिला, 3 1 द 3। किसी भी चीज को 1 से ज़र्ब देते हैं तो खुद मिल जाता है 3। रिजल्ट क्या हो गया? 9603। आए बेटा खेल समझ में? अरे बहुत बढ़िया। जरा सा आगे बढ़ते हैं। यह मल्टीप्लिकेशन का ग्रिड का तरीका है, जल्दी से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। यह नंबर है बेटा 34, यह नंबर है 28। 34 और 28, 34 को कैसे तोड़ेंगे? 30 और 4 में। 28 को कैसे तोड़ेंगे? 20 और 8 में। पहला मरहला आपको समझ में आ गया। 34 को कैसे तोड़ा? 30 और 4 में। और 28 को कैसा तोड़ा? 2 और 20 और 8 में। अब सुनो बेटा, ये जो 30 है और ये जो 20 है, इनको गुना किया, 3 दूनी 6, 2 0 फालतू पड़े हैं, कितना हो गया? 600। अब ये जो 4 है और ये जो 20 है, इनको गुना किया, 4 दूनी 8, 1 0 फालतू पड़ा है, वो भी लगा दो। अब 30 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 दा 24, याद होना चाहिए आपको, 1 0 लास्ट में लगा दो। और अब बेटा 8 4 दा क्या हो गया? 32। 8 4 दा होता है 32। तो अब आप देख सकते हो टेबल के अंदर 4 नंबर आपको मिल गए, 680, 240, 32। तीसरा मरहला, तीसरा स्टेप यह है कि चारों नंबर को आराम से लिखें, 600, 240, 80, 32, और अब जोड़ दें। ये कितना हो गया? 2। 8 4 12, 13 14 15, 5 1 हमारा कैरी हो गया। 6 में 1 7, 8 9, 952। समझ में आया? तो इसलिए 34 इंटू 28 क्या हो गया? 952। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहाड़े याद करने पे कोशिश करें। लेकिन अभी तक अगर सब समझ में आ रहा था और इस स्लाइड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं बताता हूं। जल्दी से आ जाए मेरे व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे सब समझ में आएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी मल्टीप्लिकेशन में अटके हैं, पहाड़ों में अटके हैं, टेबल में अटके हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन में अटके हैं, स्किप कर लेंगे पार्ट तो कोई उस पर हर्ज नहीं है। ये देखिए, मुझे मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 33। देखिए कैसे करेंगे। ये एक ग्रिड बनाइए, बनाया सबने ग्रिड। यहां पर लिखिए 20 और 1। 21 रुपए अगर आपको मार्केट में देना है तो ऐसे ही देंगे ना, 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए। यहां पे लिखिए 30, यहां पे लिखिए 3। अब 20 और 30 को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 दा क्या हो गया? 6, और 2 0 लगा दीजिए। अब 20 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 दा 6, और 1 0 लगा दीजिए। अब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पर क्या क्या आएगा? 30 आएगा और 1 आएगा। 30 को 1, किसी भी चीज को एक बार दोहराएं, 1 से ज़र्ब दे तो खुद वही नंबर आ जाता है। और 3 को 1 से ज़र्ब दे, यहां पे क्या हो गया? 3। इससे कुल क्या मिलेगा? 660, 30 और 3। ये 4 नंबर आए ना डब्बे के अंदर, ये 4 नंबर आए ना, चारों को जोड़ दे। 0 + 0 + 0 + 3, 3 हो गया। देखो 0 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 0 + 6 + 3, 6 के बाद 7 8 9, 9 हो गया। और ये 6 तो सीधे उतर गया, क्या हो गया? 693। इसका मतलब यह हुआ
कि 21 इंटू 33 क्या हो गया बेटा 693। है ना दिलचस्प तरीका? अगर समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं अब ये समझ में आया है ना। देखिए कैसे, 34 को पहले क्या किया 30 प्लस 4 लिखा, 28 को क्या लिखा 20 प्लस 8। अब 30 को 20 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, यहां पर क्या आया 600। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, यहां क्या आया 80। 30 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 240। और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहां क्या लिखेंगे 32। चारों नंबर यहां ले आए, ये 600 यहां से यहां आ गया, 240 यहां से यहां आ गया, 80 यहां से यहां आ गया और 32 यहां से यहां आ गया। इन सबको जोड़ा, यहां पर तो सिर्फ 2 ही है, 2 आ गया। यहां पर तो 8 में 4, 8 के बाद 9 10 11 12, उसमें 3 और 13 14 15, 15 5, 1 यहां पे कैरी आ गया बेटा, 6 में 1 7 और उसमें 2 8 9, टोटल क्या हो गया 952। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगले हिसाब पे चलते हैं। ये बेटा एक बहुत ही स्मार्ट ज़र्ब, स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल है। इस टेबल में 1 से लेकर 12 तक सारे टेबल लिखे हुए हैं। कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये टेबल की मदद से आप कर सकते हैं। जब तक आप टेबल याद कर रहे हैं, जब तक आप पहाड़ा याद कर रहे हैं, तब तक जल्दी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मुझे निकालना है 7 इंटू 2, 7 गुना 2, 7 ज़र्ब 2। इधर से इधर चलिए, इधर से इधर चलिए, कहां पहुंचे, क्या चीज यहां पे है 14 है ना, 14 है ना। 7 इंटू 2 क्या हो गया बेटा 14। आया समझ में? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 4 इंटू 4। इधर से चलिए, इधर से चलिए, यहां पहुंचे, ये पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया 16। डायरेक्टली इन्होंने कहा 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। 4 इंटू 4 16 होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे चाहिए 8 इंटू 9। इधर से 8 चलिए, इधर से 9 लेकर चलिए, चलिए चलिए चलिए, हिम्मत करिए हिम्मत करिए, इधर से भी बढ़िए। 8 इंटू 9 देखना है ये दोनों रास्ते कहां मिलते हैं, कहां इनको मेल होता है। अरे ये देखिए, ये दोनों यहां आकर मिले, कितने पे आके मिले 72 पर। तो अब मैं कह सकता हूं कि 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। तो इस टेबल की मदद से आप बहुत आराम से कोई भी मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये टेबल आपके साथ में होता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन को, पहाड़ों को याद करना जरूरी है, लेकिन जब तक याद कर रहे हैं तब तक जरूरत पड़े तो इस टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन या स्मार्ट ज़र्ब मेथड इसको कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तब तक आप लोग आराम से शो देखें, है ना। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या तमासला खासियत। एक प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी या फिर सिफर की खासियत। जल्दी से समझो, बड़ी आसान है ना। तमासला खासियत क्या है? किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद आ जाता है। 17 को एक बार दोहराइए, क्या मिलेगा बेटा 17 मिलेगा ना। 1 को 14 बार दोहराइए, 14 टाइम्स 1 को रिपीट करिए, क्या मिलेगा 14। जब भी 1 से ज़र्ब देते हैं क्या मिलता है बेटा, जो था वही मिलता है ना, जो था वही मिलता है। 17 को अगर 0 दफा दोहराएं तो क्या मिलेगा 0, और 0 को अगर 14 दफा दोहराएं तो क्या मिलेगा 0। किसी भी चीज को 0 से जब ज़र्ब देते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। इसको कहते हैं सिफर की खासियत या फिर जीरो प्रॉपर्टी। नाम है इसका, नाम है इसका, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा ये है जीरो प्रॉपर्टी या फिर सिफर की खासियत, हाँ? या फिर सिफर की खासियत। उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आया। दूसरा रूल देखिए, और ये वाला, और ऊपर वाले का नाम क्या था, ऊपर वाले का नाम क्या था, इसका नाम था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना, या फिर तमासला की खासियत, है ना। तमासला की खासियत या फिर
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं समझ में आया सबको। ये तमासला की खासियत थी, या फिर और ये क्या थी, सिफर की खासियत। अगली खुसूसियत है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर तकलीबी खासियत। तकलीबी खासियत या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, चलिए ये भी भुगत लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए जरा सा, अगर 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 करें, बात तो बराबर है ना। 3 इंटू 4 करें मतलब 3 को कितनी दफा दोहराना है, 4 दफा। यही मतलब है ना। कुल देखिए कितना हो गया, 3 को कितनी दफा दोहराएंगे, 4 दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना दफा हो गया, 12 दफा। 4 इंटू 3 का क्या मतलब है कि 4 को दोहराना है कितनी दफा, 3 दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 4 को दोहराया ना 3 दफा, है ना। तो ये भी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 को 4 दफा दोहराएं या फिर 4 को 3 दफा दोहराएं, रिजल्ट सेम होगा। और इस कॉमन सेंस की बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस बीच जबकि आप कांप रहे हैं, कितना खतरनाक नाम है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तकलीबी खासियत। इसे कहते हैं तकलीबी खासियत। उम्मीद करता हूं यह खास बात आपको समझ में आई, ठीक है। जरा सा जल्दी से इसको मिटा दें, इससे पहले कि किसी को पता चले कि मुझे उर्दू ठीक से नहीं आती है और साथ ही साथ इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती है। जरा सा अगले एग्जाम्पल पे आ जाए, है ना। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तलाजमी खासियत। देखिए मुझे ये प्रॉपर्टी आती तो है, सच्ची बात यह है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे मैं आपको समझाऊं, खास के जब अभी ब्रैकेट का रूल आपने नहीं सीखा है। स्टिल मैं कोशिश करता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये देखिए, अगर मुझे 2 इंटू 3 इंटू 4 करना हो, 2 को 3 बार दोहराना है, फिर 3 को 4 बार दोहराना है, तो पहले मैं 2 को 3 बार दोहराऊंगा, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, फिर पूरी चीज को 4 बार दोहराऊंगा। खेल समझ में आया? तो 2 को 3 दफा दोहराइए, 2 इंटू 3, इस बार टेबल से याद करिए बेटा। 2 इंटू 3 टेबल में चेक करिए, 6 होता है, और 6 को 4 से ज़र्ब दीजिए। 6 का टेबल चेक करिए, 6 इंटू 4 बेटा क्या होता है, 24। डायरेक्टली करिए आप टेबल की मदद से, है ना। अब देखिए सेम हिसाब है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 4, लेकिन इस बार इसको पहले हम गुना करना चाहते हैं, इसको पहले ज़र्ब देना चाहते हैं। 3 इंटू 4 क्या हो गया बेटा, 12, और 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, कोई भी कर लो, बात बराबर है ना। इन दोनों में किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी कितना आ जाएगा, 24। तो इस हिसाब से अगर a इंटू b इंटू सी हो और ब्रैकेट यहां हो, दिस विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, भले ही ब्रैकेट कहां हो, यहां। क्या सबको समझ में आया? और ये जो प्रॉपर्टी है इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको बेटा उर्दू में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तलाजमी खासियत। तलाजमी खासियत। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से इसको मिटाते हुए वापस आते हैं हम लोग अपने पिछले वाले सवाल पर। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर तलाजमी खासियत? ये कहता है a इंटू बी इंटू सी, इसमें ब्रैकेट कहीं भी डाल सकते हैं। इन्होंने 2 इंटू 4 इंटू 5 का एग्जाम्पल लिया, पहले 4 इंटू 5 पे ब्रैकेट डाला, बाद में 2 इंटू 4 पे ब्रैकेट डाला। दावा यह है कि दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया है। इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा हो गया।
हमेशा की तरह लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, जहां लेक्चर के बारे में लिखा हो बगल में जल्दी से ये वाले एरो पे क्लिक करिए। ये एरो पे क्लिक करेंगे तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन या तफसील आएगी। तफसील में ये जो असाइनमेंट है उसकी लिंक डाली हुई होगी, उस लिंक को जल्दी से देखिए, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करिए तो आज के लेक्चर के बेसिस पर आपके सामने असाइनमेंट आएगा, उस असाइनमेंट को हल करिए। खुश रहिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।